एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग अगेन अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के साथ है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमने इसके पहले भी कुछ पार्ट्स कवर किए हैं, तो ये वाला पार्ट देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो पार्ट देखकर फिर आप ये वाला पार्ट देखना। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि कैसे क्या क्या टेक्निक्स हम लोग यूज़ करें जिससे हम लोगों का क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व हो जाए। अच्छा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, there are 8 people namely M, N, Q, T, W, X, Y, Z in a family and all of them are going to attend a marriage party. Okay, 8 लोग हैं और सभी के सभी एक मैरिज पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। आगे लिखा है there are 2 married couple in the family. ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है कि फैमिली में 2 कपल है, राइट। क्वेश्चन को में ये चीज़ आपको जब आप बना रहे हो तो कंडीशन में आपको ये चीज़ नोट करनी है कि फैमिली में 2 मैरिड कपल हैं। फिर लिखा है Q इज द मदर ऑफ N। ठीक है, तो Q इज द मदर ऑफ N। तो जब कोई किसी का मदर होता है या फिर फादर होता है तो मैं उसको ऐसे ही लिखती हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक बार ये वाला वीडियो देखने के पहले आगे आप जा करके इसके प्रीवियस पार्ट्स जो है देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो Q इज द मदर ऑफ N, W इज द डॉटर ऑफ M। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसको अलग से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके साथ हम नहीं सेट कर पाएंगे अभी। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, W इज द डॉटर ऑफ M, W M की बेटी है। तो M की बेटी कौन है, W है, बेटी है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा लो। जैसे जैसे आपको जितने लोगों का जेंडर क्लियर होगा उतने लोगों का आप यहाँ पे साइन लगाते जाओगे। जैसे मैं फीमेल में ऐसे माइनस का साइन हाइफन टाइप का लगा देती हूँ, मेल्स में प्लस लगा देती हूँ। आप कुछ और साइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही यूज करना है। आगे क्वेश्चन में लिखा है, तो W इज द डॉटर ऑफ M, W M की डॉटर है। M हु इज सिस्टर ऑफ X, M जो कि सिस्टर है X की। हु, हुज, हुम, ये सब जो भी आता है वो अपने पास वाले जो बंदा होता है या फिर बंदी होती है, मतलब पास वाला जो पर्सन होता है उसके लिए आता है। ठीक है, तो M जो है वो सिस्टर है X की, तो यहाँ पे लिखो कि M जो सिस्टर है X की, सॉरी M सिस्टर है X की। अब M सिस्टर है तो ऐसे यहाँ पे माइनस का साइन लगा लो। तो W डॉटर है M की और M सिस्टर है X की, तो हमने ऐसे लिख लिया। आगे क्वेश्चन में लिखा है Q इज द ओनली सिस्टर ऑफ Y। अच्छा, Q जो है वो Y की ओनली सिस्टर है, मतलब Y की और कोई सिस्टर नहीं होगी। उसका कोई ब्रदर हो सकता है पर उसका कोई और सिस्टर नहीं हो सकता। हमने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में आगे लिखा है Z इज द फादर ऑफ Q। तो ठीक है, Z Q का फादर है, हमने लिख लिया। आगे लिखा है T इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ N। N की मैटरनल ग्रैंड मदर है T, तो मतलब N की जो मदर होगी उसकी मदर होगी T। तो बस आगे ऐसे ही हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि अगर Z Q का फादर है तो T ही Q की मदर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि T इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ N। N की जिसको नानी कहते हैं हिंदी में हम लोग, कि N की नानी होगी T, तो वो T किसकी वाइफ होगी, फिर Z की ही वाइफ होगी, क्योंकि N का जो नाना जी है वो कौन है, वो है Z। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। M इज द वाइफ ऑफ Y। M जो है वो Y की वाइफ है, तो बस आगे यहाँ पे लिख दो यहाँ पे कि M जो है Y की वाइफ है। Y में से प्लस लगा दो, क्योंकि अगर ये फीमेल है तो ये ऑब्वियसली ये मेल ही होगा। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी ये हमने यहाँ पे सटीक एकदम वैसे की वैसे लिख ली। अब ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, पर लिखना आपको ऐसे ही है। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करो। देखो, Y मेल है, हमें पता चल गया, और M फीमेल है, तो हमने ऐसे जोड़ दिया। अच्छा, M जो है वो सिस्टर है X की, तो आगे लिख लो। X का जेंडर हमें नहीं पता तो हम इसको फिर नहीं लिखेंगे। अच्छा, M की जो बेटी है वो कौन है, W है, तो बस ये वाली भी हमने इसमें जोड़ दिया। इसको इसमें जोड़ो चाहे इसको इसमें जोड़ो, जैसे भी पर इन दोनों को हमने जोड़ दिया और ये हमारी पजल बन के तैयार हो गई, मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अच्छा, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा क्वेश्चन जो आते हैं वो बंच में आते हैं, ठीक है, मतलब मोर देन 3 ही होंगे आपको, या 3 मिलेंगे या उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, उससे कम का भी नहीं मिलेगा। तो
इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। ये टाइप के क्वेश्चन 1.5 मिनट में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको चीज़ों को एक एक पॉइंट को समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप एक बार सॉल्व करके देखना तो आपसे 1-1.5 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन, मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है क्योंकि अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना लोगे। तो क्वेश्चन है हाउ इज एन रिलेटेड टू जेड। तो एन जेड से कैसे रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा या तो एन उसका ग्रैंडसन हो या तो फिर एन उसकी ग्रैंड डॉटर हो, यही दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी एंड डी, क्योंकि हमें जेंडर क्लियर नहीं है। कभी भी गलती से भी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन मत लगाना। बहुत लोग जल्दी जल्दी में ग्रैंड डॉटर फटाक से देखते हैं कि हाँ अच्छा एन यहाँ पे आई है तो मतलब एन उसका ग्रैंड डॉटर, बस आगे देखा ग्रैंड डॉटर ओ मिल गया तो बस तुरंत टिक लगा देते। नहीं, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। एन का हमें जेंडर क्लियर नहीं था तो हम नहीं बता सकते कि एन उसकी ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंडसन है, तो इसीलिए इसका आंसर हमेशा हम मार्क करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो अब आइए एक और हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। एक ये वाली जो पजल थी ऐसे बंच में आती है और ये जो पजल्स होती है ये एक लाइन में आती है, एक ही क्वेश्चन इससे रहता है। और इस टाइप की पजल देखिए प्री में हम लोग को एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोगों के पास जितने क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को सारे के सारे हम लोग को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हो इसको हम लोग पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं, तब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। 20 सेकंड में मैक्सिमम इसका आंसर 20-25 सेकंड में आ जाता है। तो कैसे पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे आइए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए, एक फोटोग्राफ में वो एक गर्ल थी जिसकी तरफ पॉइंट करते हुए रिया कहती है, रिया हु इज अ फीमेल। ठीक है, तो रिया क्या है, एक फीमेल है। तो रिया कहती है उस गर्ल की तरफ पॉइंट करते हुए जो कि एक फोटोग्राफ में है कि शी इज द ओनली डॉटर, वो जो गर्ल है वो ओनली डॉटर है ऑफ द सन, वो जो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, कि वो जो गर्ल है वो ओनली डॉटर है ऑफ द सन, किसकी डॉटर है, किसी के सन की डॉटर है, ऑफ माई मदर्स, ऑफ द सन ऑफ माई मदर। अब जैसे ही वो अपने बारे में बात करती रहे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, पहले तो किसी और के बारे में बताएगा फिर उसको खुद से कनेक्ट करेगा। ऑफ माई मदर मतलब रिया की जो मदर है उसके जो पापा हैं, ठीक है, उसकी जो ओनली सिस्टर है। ठीक, यही तो बोला ना उसमें कि वो जो लड़की है इस फोटोग्राफ में शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द सन, वो ओनली डॉटर है किसी के बेटे की, ऑफ द सन ऑफ माई मदर, मेरे माँ के पिताजी के ओनली सिस्टर की। ठीक है, मतलब रिया जो होगी उसकी जो माताजी होंगी और उसके जो पिताजी होंगे उसके जो ओनली डॉटर है, सॉरी ओनली सिस्टर है, उसके बेटे की बेटी होगी कौन, वो लड़की जो उसको रिया ने फोटोग्राफ में पॉइंट किया था। तो हाउ इज रिया रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो देख लीजिए रिया उस गर्ल से कैसे रिलेटेड है, तो रिया उस गर्ल की क्या होगी, कजिन होगी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप ऐसे सॉल्व करो, बहुत जल्दी ऐसे 20 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही दिए रहते हैं। तो 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड करो। एक बार जब वो जो कह रहा है वो अपने बारे में बताए उसका अलग लिखो, और वो उस बंदे के बारे में या फिर उस पर्सन के बारे में जो बता रहा है उसका अलग लिखो, फिर दोनों को आप जोड़ दो। 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा और 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक मार्क्स चूंकि प्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है केवल आप ये सीरीज वॉच करो, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के लिए कहीं और जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, हर जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करना ही है, लेकिन सीखने की आपको कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही आप सीख लो, इतना काफ़ी है। तो ठीक है, मिलते हैं अब इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।